क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बावजूद तेजस्वी और ऊर्जावान क्यों दिखते हैं, जबकि कई लोग कम उम्र में ही थके हुए, कमजोर और हताश क्यों हो जाते हैं? इस रहस्य का उत्तर छुपा है उस गूढ़ ज्ञान में जिसे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को हजारों वर्ष पहले बताया था। आज हम बात करेंगे वीर्य, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति की, एक ऐसी कहानी के माध्यम से जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। वो बहुत ही हताश और थका हुआ था। उसने कहा, भगवान, मैं रोज ध्यान करता हूँ, संयम रखता हूँ, फिर भी भीतर शांति नहीं है। शरीर थक जाता है, मन बेचैन रहता है, ऐसा क्यों? बुद्ध ने ध्यान से उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी शक्ति बाहर बह रही है जिसे तुमने बचाया नहीं, वो तुम्हारे तेज में कैसे बदल पाएगी? भिक्षु चौंका, भगवान, मेरा क्या बह रहा है? मैंने तो किसी को कुछ नहीं दिया। बुद्ध बोले, तुम्हारा वीर्य, तुम्हारी ऊर्जा, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, यह आत्मिक भी है। इसे बचाओ, साधो और ब्रह्मांड से जोड़ दो, फिर देखो चमत्कार। बुद्ध के अनुसार वीर्य की रक्षा ही आत्मिक बल की रक्षा है। जो अपने भीतर के तेज को सहेजना सीख गया, वो संसार में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यह वीर्य ही तेज में बदलता है। ये तेज ही ओज बनता है और ओज से ही व्यक्तित्व आकर्षक, शक्तिशाली और दिव्य बनता है। बुद्ध ने एक सूत्र दिया, जो कामनाओं को संयम में बदल दे वो योगी बन जाता है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन काम ऊर्जा मन से शुरू होती है, शरीर तक बाद में पहुंचती है। अगर तुम विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओ तो ऊर्जा बहने से बच सकती है। उपाय, जब भी कामुक विचार आए, गहरी सांस लो और ध्यान को अपने तीसरे नेत्र पर केंद्रित करो। उस ऊर्जा को नीचे से ऊपर, मूलाधार से सहस्रार तक प्रवाहित करो। यह ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया है, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। बुद्ध ने कहा, शरीर में जो डालोगे वही मन में उभरेगा। इसलिए आहार को शुद्ध बनाओ। सात्विक भोजन, ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, खजूर, बादाम, शहद, त्रिफला चूर्ण, शरीर की सफाई और ऊर्जा वृद्धि के लिए अमृत। जीवन शैली, ब्रह्म मुहूर्त में उठना 3:30, सुबह के 5 बजे, रात में जल्दी सोना, 20 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट ध्यान। बुद्ध की आनापानसति विधि। बुद्ध ने कभी रिप्रेशन नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया, ऊर्जा को दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो। उदाहरण के लिए, जब तुम्हारा मन अशांत हो, तुम लिखो। जब तुम्हारा शरीर व्याकुल हो, तुम चलो, दौड़ो, ध्यान करो, क्योंकि ऊर्जा को दिशा देने पर ही जीवन शक्तिशाली बनता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आनापानसति सिखाया। श्वास को देखो, न बाहर रोको, न भीतर खींचो, केवल साक्षी बनो। ये ध्यान आपके भीतर की उत्तेजना को शांत करता है और ऊर्जा को भीतर रोके रखता है। ध्यान का अभ्यास, कम से कम 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को। शांत स्थान, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, केवल अपनी सांसों को देखो, महसूस करो। एक युवा सन्यासी था, नाम था नागसेन। वो बाल्यकाल से ही बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी, वो बार बार कामुकता की ओर झुक जाता था। एक दिन वो बुद्ध के पास आया और रोते हुए बोला, मैं सन्यासी होकर भी अपने विचारों पर काबू नहीं रख पाता, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? बुद्ध ने केवल इतना कहा, 14 दिन तक वीर्य, वाणी और विचार, इन तीनों पर नियंत्रण रखो, फिर देखना। नागसेन ने 14 दिन ब्रह्मचर्य, मौन और ध्यान का अभ्यास किया। 15वें दिन जब वो बुद्ध के पास लौटा तो उसका चेहरा प्रकाशमान था, आंखों में तेज था, आवाज में ओज था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम तैयार हो, अब जाओ और दुनिया को जगाओ। 1. ब्रह्मचर्य का पालन, ऊर्जा का संरक्षण। 2. ध्यान की शक्ति, मन को स्थिर और तेजस्वी बनाना। 3. शुद्ध आहार और दिनचर्या, शरीर को ऊर्जावान रखना। 4. प्राणायाम, जीवन शक्ति का प्रवाह सही करना। 5. शारीरिक श्रम, पसीना बहाना इक्वल्स अंदर की गंदगी बाहर निकालना। 6. लेखन और रचनात्मकता, ऊर्जा को शब्दों में बदलना। 7. स्वप्न और संकल्प, सोने से पहले मन को ऊर्जा से भरना। जो अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देता, वही जगत में सर्वश्रेष्ठ बनता है। गौतम बुद्ध। अगर आप चाहते हैं शरीर में उत्साह, मन में शांति, आत्मा में प्रकाश, तो आज से इन विधियों को अपनाइए। 14 दिन में फर्क दिखने लगेगा और 90 दिन में आप पूरी तरह बदल चुके होंगे।